दोस्तों, मेरा नाम नागेंद्र है और मैं नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 33 वर्ष है। यह कहानी मेरी चाची के बारे में है। उनका नाम मरिया है। ये घटना आज से करीब 7 साल पुरानी है। उस समय चाची की उम्र 25 साल और कद 5 फुट 4 इंच था, जबकि उनका फिगर 32, 30, 34 का था। वो ज़्यादा गोरी तो नहीं हैं, लेकिन वो घरेलू औरत हैं और वो हमेशा पंजाबी ड्रेस पहनती हैं। उस समय वो हमारे पड़ोसी में ही रहती थीं और मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर समय मोबाइल पर ही गुजारती हैं। लेकिन वो मेरे सामने या घर के बाकी लोग के सामने ऐसा कुछ नहीं करती थी। हमेशा काफ़ी खुली खुली बात भी करते थे। वो मुझसे अक्सर मेरी महिला मित्र के बारे में पूछा करती थीं। एक दिन मेरे दादाजी और दादी जी को उनके किसी व्यक्ति के साथ कर का पता चल गया। वो लड़का हमारे पड़ोस का ही था, पर चाची ने दादाजी को डरा दिया कि अगर उनके पति को यानी मेरे चाचा को यह बात बताई, वो और दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाएंगी। मेरी दादी जी ने मेरे दादाजी को मना कर दिया, लेकिन बाद उनका यह अफेयर मुझे मालूम पड़ गया था। मैंने उनसे एक दिन इस बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद ये चाची मुझसे और ज़्यादा मजाक करने लगी और मुझसे कुछ ज़्यादा ही घुलने मिलने लगी। हद ही कर दी। चाची ने मुझे घर बुलाया और पूछने लगी कि मेरी कितनी लड़कियों से दोस्ती है। मैंने मना कर दिया कि एक भी नहीं है। तो वो बोली, मुझसे मत शर्माओ, मैं किसी से नहीं कहूँगी, और फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर चाची ने पूछा, कोई तो एक ज़रूर होगी जिसके साथ वो सब करते होंगे। तो यह सुनते ही मैं तो एकदम से सकपका गया। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने नीचे देखते हुए ना में सर हिला दिया। फिर उस दिन ऐसी ही बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब उनके घर गया तो मैंने देखा कि चाची नहा कर निकली थीं। तभी मेरे मोबाइल पर मेरे दोस्त का कॉल आया और मैं बाहर जाकर बात करने लगा। जब मैं वापस आया तो चाची मुझे अजीब सी नज़रों से देखी और बोली, तुमने मुझे झूठ कहा कि तुम्हारी कोई महिला मित्र नहीं है, जबकि तुम्हारी तो है। मैंने कहा, नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है। तब चाची बोली, लेकिन अभी बाहर जाकर किससे बात कर रहे थे? लेकिन मैं मना कर रहा था कि ये आपकी गलतफहमी है। पर वो बोली, मेरे सामने बात नहीं कर सकते थे क्या तुम? मैंने चाची को विश्वास दिलाते हुए कहा, चाची, मेरी कोई महिला मित्र नहीं है, पर हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है। चाची उस वक्त मुझसे 7 से 8 फीट की दूरी से खड़ी थीं और मैं बेड के नज़दीक खड़ा था। मेरे ऐसा कहते ही वो ज़ोर से हंसते हुए मेरी तरफ दौड़ी और मुझे से आकर टकरा गई और हम लोग एक साथ बेड पर गिर गए। चाची मेरी दाईं तरफ गिरी। क्या सीन था वो। फिर चाची मुस्कुराहट देते हुए उठने लगीं और उठकर आईने के सामने जाकर अपने बाल बनाने लगीं। मैं उठा और धीरे धीरे उनके पीछे गया और जैसे ही जाने लगा तभी वो मेरी ओर घूम गईं और कहा, क्या कर रहे हो? घबरा गया। मैं घबराई हुई आवाज़ में बोला, मैं आपको ही पसंद करता हूँ। मेरे ऐसा बोलते ही उनको गुस्सा आया और मुझे थप्पड़ मारने लगी, पर मैंने अपना हाथ बीच में ले लिया और थप्पड़ लगने से तो बच गया, पर उन्होंने तभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे धक्का दिया और घर से निकाल जाने को कहा और कहा, मैं तुम्हारी चाची हूँ। मेरे साथ ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें डर नहीं लगा? मैं सन्न हो गया। तब वे और कहने लगीं, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब उसके अफेयर की पोल खुली थी तो उस समय मैं वहीं था। उन्होंने मुझको धमकी दी थी, मैं तेरी मम्मी को बताऊंगी। अब तो मैं एकदम घबरा गया। मेरा मुंह बिल्कुल रोने जैसा हो गया था।
मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा मेरी मम्मी से कुछ न कहें, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फिर मैं जाने लगा तो चाची ने मुझसे रोका और बोली, मैं समझती हूँ कि तुम इस उम्र में ये सब हो जाता है, पर यह तो देखो कि तुम जिसके साथ ऐसा करने की सोच रहे हो वो कौन है। फिर मैंने डरते हुए कहा, आप हो ही इतनी सुंदर तो क्या करूं। मैंने फिर से सारी बोला और वहां से निकल आया। उसके बाद मैं मेरे चाचा के घर नहीं जाता था। उसके बाद तकरीबन 2 या 3 महीने बाद एक दिन चाची हमारे घर आई हुई थी। मैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। रात का समय हो चला था तो मेरी मम्मी ने बोला, अपनी चाची को घर तक छोड़ के आ जा। ऐसा कहते ही चाची ने मुस्कुरा दी। चाची का घर मेरे घर से कुछ ही दूरी पर था। हम पैदल जा रहे थे तो चाची ने कहा, क्या बात है, आजकल तुम हमारे यहाँ नहीं आते हो, बात भी नहीं करते हो, मुझसे नाराज़ हो क्या। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो बोली, क्या तुम उस दिन की बात से नाराज़ हो। मैंने कहा नहीं, और फिर मैंने हिम्मत करके चाची से बोला, मान जाओ ना चाची, बन जाओ ना मेरी महिला दोस्त। मेरी बात सुनते ही वो एकदम से मान गई, या शायद उस दिन उनका ऐसा करना दिखावा था। अगले दिन मैं चाचा के घर गया। चाची रसोई में काम कर रही थी और बेहद खुश नज़र आ रही थी और मुझे देखकर अंदर आने को कहा और बोली, क्या हुआ, क्या देख रहा है, क्या चाहिए। मैंने कहा, हाँ वो चाहिए। मेरी बात सुनकर चाची मुस्कुरा दी। अब हमारे बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थीं और हम अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर मैं उस दिन ऐसे ही बात करके अपने घर आ गया। दूसरे दिन मैं फिर से उनके घर गया और जाते ही मैंने वो कर लिया। अब वो हंसने लगी और एक मुस्कुराहट देकर अपने काम में लग गईं। दादाजी बाहर बैठी थीं और चाची रसोई में थी। मैं रसोई में गया और चाची को बोला, दूध पीना है। वो बोली, अभी नहीं, दादाजी घर पर ही हैं। फिर मैं वहाँ से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद चाची जब अपने बेडरूम में गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। फिर लगभग 30 से 40 मिनट तक मैंने मेहनत की और 2 बार मेहनत करने के बाद हम बाहर आए और फिर मैं अपने घर आ गया। उस दिन के बाद भी मैंने कई बार मेहनत की थी। फिर कुछ सालों के बाद मेरी शादी हो गई, पर अभी भी मौका मिलने पर मैं अपनी चाची को मिलने जाता रहता हूँ और 2 से 3 बार मेहनत करके चला आता हूँ।